देखो फजाइल अमाल की बात आती है ना, करामत की, फजाइल अमाल ऐसी, जब तबलीग जमात की बात है कि तबलीग जमात बहुत अच्छी, क्यों बहुत अच्छी भाई? जब वो सारी दुनिया में फजाइल अमाल की को तबलीग कर रही है, तो अगर फजाइल अमाल गलत है तो आप बोलो ना डंके की चोट पर के तबलीगी जमात भी क्या है, गलत नहीं, तबलीगी बहुत अच्छे हैं। तो ये आपकी बातों में क्या है, तजाद है। समझ में आ रही है बात? तो फिर बोलो कि जो उनकी तो रीढ़ की हड्डी है फजाइल अमाल, वो तो सारा दिन बेचारे क्या पढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं तबलीग वालों से, हम क्या, हमारी क्या औकात बड़े उलमा कि जब काम इतना ज्यादा दुनिया में फैल गया है तो ऐसी किताब होनी चाहिए जो सबके लिए काबिले तस्लीम हो। जैसे कि अरब में रियाजुस सालिहीन पढ़ी जाती है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने कहा था तबलीग वालों से कि अरब ये फजाइल अमाल नहीं मानेंगे, आप रियाजुस सालिहीन रखें। तो शुरू कर दी, काम फैल गया अरब में। तो हम यहां भी ये कहते हैं, क्योंकि फजाइल अमाल में वाकयात हैं, करामतों के, ये हुआ, बुजुर्ग ने ये हुआ, फलाना हुआ। वो करामत का जो बाब है ना, वो अपनी निजी महफिलों में कोई उसके लिए हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप एक ओवरऑल दीन की आलमी तबलीग कर रहे हो तो फिर उसमें करामतों पर नहीं, उसमें किस पर बात होनी चाहिए, सही अहादीस पर। सारी सारी रात जागना, फलां बुजुर्ग थे वो रस्से से अपने बालों को बांध लेते थे कि नमाज पढ़ते पढ़ते जब नींद आए और झटका लगे तो रस्से से बंधे हुए बालों से उस झटके से तकलीफ़ हो और उनकी आँख खुल जाए और फिर नफलों में शुरू हो जाए। एक फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, वो अपने आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे ताकि आँखें जल जाएं, वो उसमें वो जलन पैदा हो जाए और नींद उड़ जाए। ये इस ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने 30 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज अदा की। ये अपनी जगह पे बुज़ुर्गी है, लेकिन ये भाइयों ये दीन हम पेश नहीं कर सकते। फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, वो 30 साल से सत्तू खा रहे थे कि रोटी खाने और सत्तू खाने में 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह का फ़र्क पड़ जाता है। तो रोटी खाएं तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह कम कह सकते हैं, और सत्तू खाएं तो 70 दफ़ा सुबहान अल्लाह ज़्यादा कह सकते हैं। तो लिहाजा उनका मुझे तो 30 साल हो गए, मैं तो सत्तू खा रहा हूँ, मैं तो रोटी नहीं खा रहा। ये दीन नहीं है, यानी ये वो दीन नहीं जो हम इंसानियत को पेश कर सकते। ये तो लोगों को दौड़ाने वाली बात। और एक आदमी एक बुज़ुर्ग से मिलने गया तो वो नवाफिल पढ़ रहे थे, वो ज़ोर से असर तक नफल पढ़ते रहे, वो उनके इंतज़ार में बैठा रहा। फिर असर से मगरिब तक वो मुराकबा करते रहे, वो इंतज़ार में बैठा रहा। फिर मगरिब से इशा तक वो नफल पढ़ते रहे, वो बेचारा इंतज़ार करता रहा। फिर इशा के बाद फिर नफल शुरू किए तो तहज्जुद तक नफल पढ़ते गए और वो बेचारा पीछे बैठा हुआ। तो तहज्जुद के आखिर में उनकी मुसल्ले पे बैठे बैठे ऐसे ऊँघ आ गई, तो यूँ झटका लगा तो कहा, या अल्लाह मैं उस आँख से पनाह मांगता हूँ जो सोने से उसका दिल ही नहीं भरता। और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के इशराक तक बैठे रहे, फिर इशराक पढ़े। अखीर वो बेचारा उठी के वापस आ गया, क्या लगता है नाम था वेली कोई नहीं। तो वो उसने किसी से पूछा कि ये बुज़ुर्ग कब से ये कर रहे हैं? कब? पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ये रहबानियत की शक्ल है, ये वो दीन नहीं जो हम लोगों को पेश करेंगे तो वो कहेंगे वाह 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 क्या दीन है भाई, कबूल करो। बनी थी उस वक्त इतनी फैली नहीं थी, उस वक्त के लिहाज से वो ठीक था। अब बहुत से उलमा कहते हैं कि जैसे अरबों में रियाजुस सालिहीन है, मैं नहीं कहता, मैं तो छोटा आदमी, बड़े उलमा से हमने सुना है, खुद तबलीग ही के बाद बड़े उलमा से हमने सुना है कि रियाजुस सालिहीन जैसे पूरी दुनिया में अरबों में है ना, तो ऐसे ही अब तबलीगी जमात में रियाजुस सालिहीन जैसी कोई किताब होनी चाहिए जिसमें मुस्तनद अहादीस हैं, उनमें वाक़यात नहीं है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो अब एक ऐसी किताब होनी चाहिए जो सब लोगों के लिए काबिले कबूल हो। इससे तबलीग का काम और ज्यादा फैल जाएगा। तो ये एक राय है, तबलीग बुजुर्ग उसको माने ठीक है, नहीं माने तो उनकी मर्जी, वो ज्यादा बेहतर इस काम को। इतनी राय तो दी जा सकती है जो हम भी देते हैं कि भाई ये फजाइल अमाल के बजाय क्या होनी चाहिए, रियाजुस सालिहीन, उसमें बुखारी मुस्लिम की सही हदीस हैं, तो उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, और उसमें बिल्कुल मुस्तनद रिवायतें हैं, उसमें बहुत सारे दिन और रात के अमाल हैं, तो वो ज्यादा है।